हेलो एवरीवन। सो एज़ यू ऑल नो कि जो आपका 70th बीपीएससी एग्ज़ाम है वो 30 अगस्त को एक्सपेक्टेड है और आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो ऐसे में देखिए प्रिपरेशन आपकी चल रही है, ठीक है, लेकिन पर्टिकुलरली हम सब्जेक्ट के लिए अप्रोच कैसे करें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस समय जो भी स्टूडेंट्स हैं वो पेपर को एनालाइज कर रहे होंगे और देख रहे होंगे कि जो साइंस का जो हमारा पोर्शन होता है ना, साइंस का, इस पर्टिकुलर पोर्शन से ना काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप रेगुलर ट्रेंड देखिए तो 30 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहता है एग्ज़ाम में। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा करके देखिए। तो पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किसी भी सब्जेक्ट के लिए अगर अप्रोच करते हैं तो उस सब्जेक्ट के लिए अप्रोच करने के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। और इसी सिलसिले में जो हमारा जो फर्स्ट सेशन होगा वो होगा साइंस के ऊपर, कि पर्टिकुलरली साइंस सब्जेक्ट में हम अप्रोच कैसे करें। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के पहले उसके लिए एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ती है, और उसके लिए ताकि आप सब्जेक्ट में कितनी डेप्थ से उस सब्जेक्ट को पढ़ें। और इसके लिए सबसे अच्छा सोर्स होता है प्रीवियस ईयर पेपर्स। यहाँ पे मैंने 69th और 70th 2 साल के प्रीवियस ईयर पेपर लिए और उसमें पर्टिकुलरली जो साइंस सेक्शन है उस सेक्शन को मैंने एनालाइज किया। अच्छा, देखिए थोड़ा सा ड्रास्टिक ही होगा, क्योंकि अगर आप 69th और 70th के पेपर को एनालाइज कीजिए तो दोनों पेपर काफ़ी टिपिकल है, ठीक है। जहाँ पे 69th के क्वेश्चंस को मैं चाहूँगा कि आप खुद भी देखिए, उन क्वेश्चंस को जाकर के पर्टिकुलरली आप साइंस के क्वेश्चंस को ही देखिए। आप ये पाएंगे कि साइंस में जो पर्टिकुलरली 69 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें साइंस और टेक दोनों पोर्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और क्वेश्चंस का जो लेवल है वो मीडियम से हाई की तरफ है। वहीं आप 70th बीपीएससी एग्ज़ाम के पेपर को एनालाइज करें तो मेनली स्टैटिक साइंस से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आप को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आप क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या निकल के देखती मिलती है कि 30 क्वेश्चन लगभग दोनों ही साल पूछे गए हैं। सो ऐसे में जो हमारा अपकमिंग एग्ज़ाम है 71st बीपीएससी का, उसके लिए हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए साइंस को लेकर के, आइए उसको समझते हैं। देखिए कि अभी जो समय है, इस समय में हमारे पास दो तरह के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। एक स्टूडेंट है एवरेज और एक है बिलो एवरेज। एवरेज और बिलो एवरेज कहने का मेरा क्या मतलब है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि जिन्होंने साइंस एक बार पढ़ रखा है, उनकी एक रीडिंग है, और अगर वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नो मैटर कि क्वेश्चन गलत हो जाता है सॉल्व करने के बाद या फिर सही हो जाता है, लेकिन क्वेश्चंस अगर गलत होते हैं और वो अगर उसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं तो चीज़ों को वो अच्छे से समझ जाते हैं कि अच्छा मेरी मिस्टेक कहाँ पर हुई थी, प्रॉब्लम कहाँ थी। तो दूसरे स्टूडेंट्स वो हैं जिनको मतलब कि जो अभी तक रट्टा मारते हुए आ रहे हैं और उनको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। देखिए, मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप 69 पेपर को उठा करके देख लीजिए। अगर आपको एक अच्छा खासा नॉलेज नहीं होगा, अगर आप सोचें और रट्टा मार करके आप चले जाएँ तो ऐसे में आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेसिकली जिन लोगों को एवरेज नॉलेज है उनके लिए एक स्टेप कम है, जिनको बिलो नॉलेज मतलब जो इनको बिलो एवरेज नॉलेज है उनके लिए एक स्टेप ज़्यादा हो जाता है। देखिए प्रोसीजर क्या है, काफ़ी सिंपल प्रोसीजर में, हम कोई इसमें हाई अप्रोच नहीं लेने वाले हैं। सिंपल स्ट्रेटजी है कि देखिए, अगर आप ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं, क्वेश्चंस अगर आपसे बन जा रहे हैं, तो ऐसे में आप सिंपली घटना चक्र को उठाइए, या फिर एक बुक मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, वो BCW की एक तर्कश बुक आती है, हालांकि ये कंपाइल्ड फॉर्म में आती है, इसमें सारे क्वेश्चंस होते हैं सारे सब्जेक्ट के, और घटना चक्र में पर्टिकुलरली आपको साइंस के मिल जाएंगे। इन दोनों में से किसी भी बुक को उठाइए और उनके क्वेश्चंस करना स्टार्ट कीजिए। साथ में अपने पास एक नोटबुक रखिए जिस नोटबुक का नाम होता है मिस्टेक नोटबुक। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है, कभी यूट्यूब पर आपको टाइम मिले तो देखिएगा। मिस्टेक नोटबुक में होता क्या है कि आप क्वेश्चंस को लगाते जाइए और जहाँ जहाँ आप लैग करें जिस कॉन्सेप्ट में, उस कॉन्सेप्ट को उस मिस्टेक नोटबुक में लिखते जाइए। जैसे ही आप चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे, आपके पास लास्ट में काफ़ी अच्छी एक नोट्स प्रिपेयर हो जाएगी और लास्ट टाइम के रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छी होगी, जिससे क्या होगा कि आप जो मिस्टेक करने वाले होंगे वो एग्ज़ाम में हॉल में आप अवॉइड करेंगे। दूसरा सोर्स आपके पास यही आता है, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन है तो उसमें टेस्ट सेक्शन में जाइए और जनरल साइंस का जो टेस्ट है उस टेस्ट को लगा जाइए, उसके एक्सप्लेनेशन को पढ़िए। जिन लोगों को है कि नहीं भाई हमारे पास एक अच्छी नॉलेज नहीं है, हम बस ऐसे ही क्वेश्चंस लगा रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं, उनके लिए ये है कि एक अरिहंत पब्लिकेशन की NCERT जनरल साइंस की एक 6 to 12 की बुक आती है, उस बुक को उठा लीजिए। आपके पास अभी यही मौका है, चैप्टर वाइज उसको पढ़ जाइए और सेम प्रोसीजर को फॉलो कीजिए। चैप्टर वाइज पढ़िए, या तो घटना चक्र या फिर BCW तर्कश, या फिर आप जो टेक्स्ट बुक है उससे क्वेश्चंस लगाइए। ये सिंपल अप्रोच है आपके लिए। एट लास्ट सारे स्टूडेंट्स को जब आप इन चीज़ों को कर लें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको नहीं छोड़ना है, और साथ में ही जो घटना चक्र या फिर तर्कश में जो उसके एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं उनको पढ़िए। अच्छा, कभी आपने सोचा है लोग क्यों बोलते हैं PYQ को पढ़ने के लिए?
देखिए होता क्या है ना कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, आपने सुना होगा वो आपके लिए आईना होते हैं, कई बार क्वेश्चन इनसे आ जाते हैं। एक और कॉन्सेप्ट होता है, उसको बोलते हैं DPYQ। होता क्या है कि प्रीवियस ईयर में जो आपसे क्वेश्चंस पूछे गए होते हैं PYQs, आप देखेंगे कई सारे बुक्स में उनके काफ़ी अच्छे एक्सप्लेनेशन दिए होते हैं नीचे में। तो अगली बार क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उन्हीं एक्सप्लेनेशन में से आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। कोई भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट होता है, एक कॉन्सेप्ट में काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेस होती हैं। हो सकता है कभी आपसे कभी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न पूछ दें, कभी पूछ दें आपसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न दिया होगा, एक्सप्लेनेशन में कई बार लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में दिया होता है। तो अगर आप उस क्वेश्चन को अगर वहाँ अगली बार अगर वेपराइजेशन से क्वेश्चन पूछ रहे अगर आप बना ले रहे हैं, यानी कि क्या हुआ, लेटेंट हीट जो कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट से आपसे क्वेश्चन पूछ दिया है। इसी को तो हम बोलते हैं डिराइव्ड PYQ। और इसीलिए बोला जाता है कि आप PYQs को पढ़िए और उनके एक्सप्लेनेशन को पढ़िए। इसलिए मैं यहाँ पे आपको फोर्स कर रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के डिटेल एक्सप्लेनेशन वाली कोई एक बुक ले लीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए। 2 बुक मैंने आपको प्रेफर कर दिया है, दोनों में से कोई बुक्स आप ले सकते हैं, आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। सिंपल और काफ़ी सरल स्ट्रेटजी है साइंस के लिए, ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप फॉलो करके देखिए, यू विल गेट बेनिफिटेड। इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट है कमेंट सेक्शन में आप पूछिए। थैंक यू सो मच। और हाँ, नेक्स्ट हम सब्जेक्ट वाइज अप्रोच करेंगे, और प्लीज़ अगर आप इसको अगर फॉलो करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इससे बेनिफिट हुआ है या नहीं हुआ है। क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है, कितना भी अगर आप पढ़ लें। कई लोग होंगे जो सिर्फ NCERTs को रीड कर जाएंगे, क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए क्वेश्चंस लगाइए, क्वेश्चंस लगाइए, क्वेश्चंस लगाइए। थैंक यू सो मच।